जय श्री राम। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको वो बातें पिछले 3-4 एपिसोड से बता रही हूँ जो ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को बताई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगीरथ जो राजा थे क्यों वो गंगा जी को नीचे लाना चाहते थे। तो ये जो बात है ये शुरू होती है राजा सगर से। सगर जो थे राजा, उनकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी से उनको एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस, और दूसरी जो पत्नी थी उससे उनको 60,000 पुत्र थे। अब एक बार ये हुआ कि उनको यज्ञ करना था। यज्ञ के लिए जो घोड़ा था उन्होंने तैयार कर लिया। अब ठीक यज्ञ से पहले वो घोड़ा इंद्रदेव ले गए। किसी को पता ही नहीं चला कि कौन लेके गया, कहाँ लेके गया। अब इंद्रदेव जो थे वो कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को छोड़ आए थे। अब इनको तो घोड़ा चाहिए था यज्ञ के लिए। तो राजा सगर ने क्या किया, उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया कि तुम पूरी धरती पाताल सब कुछ खोद दो और उस घोड़े को ढूंढ के लाओ जैसे भी। अब वो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या खोद दिया। आखिरकार काफ़ी देर बाद उनको कपिल मुनि के आश्रम में वो दिख गई। अब जैसे ही वो, उनको भी गुस्सा आया हुआ था, तो जैसे ही वो कपिल मुनि को मारने के लिए आगे बढ़े तो कपिल मुनि ने वहीं के वहीं 60,000 पुत्रों को वहीं के वहीं उनको भस्म कर दिया। अब काफ़ी देर हो गई, ये आए नहीं वापस। तो जो राजा सगर थे उनको बहुत चिंता होने लगी। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उनका बेटा असमंजस था उसका बेटा था अंशुमन। अब असमंजस को तो उन्होंने देश निकाला दे दिया था। वाल्मीकि रामायण में यही लिखा है, क्योंकि वो वहाँ पे जो वहाँ की प्रजा थी उनको बहुत तंग किया करता था। तो असमंजस को तो देश निकाला दे दिया उन्होंने, और अंशुमन जो उनके पास ही था तो उन्होंने अंशुमन को भेजा और उन्होंने कहा कि भाई जहाँ से भी जाओ तुम अपने जो 60,000 तुम्हारे चाचा हैं उनको ढूंढ के लाओ, और साथ में घोड़े को भी। तो इसी तरह से अंशुमन चल पड़ा और बहुत जगह, पूरे कहाँ कहाँ गया, पाताल धरती हर जगह उसने, कि इन्होंने सारा कुछ खोद के रख दिया था, ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है, कहते क्या है वाल्मीकि रामायण में। तो आखिरकार ये वहाँ पे पहुँच गया पाताल लोक में, जहाँ पे कपिल मुनि जो थे वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो इस टाइम नहीं कर रहे थे, उस टाइम कर रहे थे जब 60,000 इनके जो चाचा थे वो गए थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। तो जब ये उस जगह पे पहुँचे, इन्होंने देखा कि वहाँ पे सारी उनकी भस्म पड़ी है, लेकिन अब ये इनको कैसे पता चला कि वही हैं, या तो उनके शरीर वहाँ पड़े हुए थे, या किसी ने उनको बताया, या कपिल मुनि ही वहाँ पे थे, ये इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ, इसको अंशुमन को पता चल गया कि हाँ ये वही हैं सब। तो वहाँ पे गरुड़ ने बोला कि अब ये तो ख़त्म हो चुके हैं और यही नियति भी थी कि ये होना ही था। अब इन सबको मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम ऊपर से गंगा जी को नीचे लेके आओगे। अब ये आसान काम तो था नहीं। तो अंशुमन वहाँ से वापस आ गया, और वापस आकर उसने अपने दादाजी जो थे राजा सगर, उनको ये सब बताया। तो राजा सगर ने भी बहुत तपस्या की, कुछ कोशिशें की कि कैसे गंगा जी को लाया जाए, पर वो इसमें सफल नहीं हुए, और फिर अंशुमन राजा बन गए। अंशुमन ने भी बहुत कोशिशें की, राजा अंशुमन ने, लेकिन वो नहीं बन पाए। फिर अंशुमन जो थे राजा, उनका बेटा हुआ राजा दिलीप। जो राजा दिलीप थे उन्होंने भी बहुत तपस्या की, बहुत कोशिशें की, लेकिन वो भी किसी तरह से गंगा जी को ऊपर से नीचे नहीं ला पाए। फिर दिलीप के बेटे हुए भगीरथ। तो भगीरथ ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दे दिया कि चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि गंगा जी को तुम नीचे ला सकते हो, वो आ जाएंगी। लेकिन उनका जो वेग है वो इतना ज़्यादा होगा कि धरती उस वेग को सहन नहीं कर पाएगी। इसको अगर कोई रोक सकता है इस वेग को तो वो है शिव जी। तो अब भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी
भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब वहाँ से ठीक है, गंगा जी आई और शिवजी ने उनको अपने जटाजूट में बांध लिया और वहीं पे बांधे रखा। भगीरथ जो थे वो फिर से परेशान कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने फिर से एक अंगूठे पर खड़े होके, पैर के अंगूठे पर खड़े होके उन्होंने 1 साल तक तपस्या की। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तपस्या की तो शिवजी फिर से प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से और उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब हुआ ये कि उन्होंने हिमालय से छोड़ा गंगा मैया को और वहाँ से 7 धाराएं निकली। तो 3-3 करके जो धाराएं थी दोनों 2 दिशाओं में चलेगी, जैसे 3 एक दिशा में और 3 एक दिशा में, और एक जो 7वीं धार थी वो भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और जहाँ जहाँ से वो गुजरती गईं वहाँ से जो पापी लोग थे उनकी पाप मिटते गए, वो पाप मुक्त होते गए। और ऐसे करते 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 वो एक जानु ऋषि थे, उनके आश्रम तक पहुंची। और हुआ ये कि उनका वेग अब पहले से तो कम था पर फिर भी काफ़ी था। तो इस वेग से जानु ऋषि का जो आश्रम था वो सब तबाह हो गया। तो इससे जानु ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। अब वो जो जानु ऋषि थे उनमें बहुत बल भी था और बहुत शक्तियाँ थी, जिससे उन्होंने गंगा जी को अपने मुंह में भर लिया। अब इससे सब लोग परेशान हो गए, सब देवता मनुष्य सारे परेशान हो गए, क्योंकि अब ये तो सबको पता चल चुका था ना कि गंगा जी के आते ही जो भी गंगा जी को स्पर्श करता था उसके सारे पाप नष्ट हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने जानु ऋषि से, सब ने जानु ऋषि से, भगीरथ राजा तो थे उन्होंने भी उनसे प्रार्थना की कि आप इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों कानों से गंगा जी को छोड़ दिया। तो ऐसे करते करते गंगा जी उस जगह पे पहुंची जहाँ पर 60,000 पुत्र सगर के थे, राजा सगर के, यानी कि राजा भगीरथ के पुरखे। तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया तो उनको मुक्ति मिल गई। तो ऐसे भगीरथ गंगा जी को अपनी तपस्या से नीचे लेके आए। इसीलिए आज भी यही माना जाता है कि जो एक बार गंगा जी का स्पर्श कर ले, गंगा जी में नहा ले, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। और अब मतलब जैसे वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा है, तो इससे तो इस बात पे हमें और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। तो अगले एपिसोड में भी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग बात वाल्मीकि रामायण से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।